आज हम मुस्लिम पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के कोर्स का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 1 है हमारा अल-फ़ाराबी के बारे में। ठीक है, अल-फ़ाराबी का अपना नाम जो था अबू नसर अल-फ़ाराबी था। साल 870 में पैदा हुए थे और 950 में वफ़ात पा गए। ठीक है, अल-फ़ाराबी फर्स्ट तुर्किश फ़िलासफ़र थे। ठीक है, और हम सीएसएस के कोर्स में जब हम शुरुआत करते हैं मुस्लिम पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी से, तो हमारे पास पहला फ़िलासफ़र जो आता है वो हमारे पास अल-फ़ाराबी आता है। ठीक है, अल-फ़ाराबी का थोड़ा बहुत हम बायोग्राफी देखते हैं। फ़राब में पैदा हुए थे, आजकल मॉडर्न डे कज़ाकिस्तान। ठीक है, अल-फ़ाराबी को द सेकंड टीचर भी कहते हैं। फर्स्ट टीचर जो है वो हमारे पास है एरिस्टोटल को रेफर किया जाता है। ठीक है, अल-फ़ाराबी का ज़्यादातर काम जो है वो कमेंट्री की शक्ल में है। ज़्यादातर काम उसने एरिस्टोटल और प्लेटो से के काम से लिया हुआ है। ठीक है, ज़्यादातर जो फिलासफी है पॉलिटिकल फिलासफी वो इंटीग्रेट भी करती है एक दूसरे के साथ। प्लेटो, खासकर प्लेटो और फ़ाराबी की। प्लेटो अल-फ़ाराबी जो है वो बेसिकली उसने किताब लिखी है, ट्रीटीज है बेसिकली, मदीनतुल फ़ज़ीला। ठीक है, इस किताब में उसने अपनी आइडियल स्टेट या सोसाइटी की बात की है, रूल्स की बात की है। तो आज हमारे पास जो पहला टॉपिक है अल-फ़ाराबी के कोर्स में, हमारे पास है थ्योरी ऑफ लीडरशिप। ठीक है, इसको हम रईसुल अव्वल भी कहते हैं और द फर्स्ट लीडर भी अल-फ़ाराबी इसको कहते हैं। ठीक है, आज के कोर्स में हम थ्योरी ऑफ लीडरशिप के बारे में पढ़ेंगे और उसके क्वालिटीज ऑफ रईसुल अव्वल या द फर्स्ट लीडर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अल-फ़ाराबी कहते हैं कि द फर्स्ट लीडर शुड बी द वन। अब यहाँ पे बोर्डिंग की जहाँ पे हम बात करते थे, ठीक है, या प्लेटो की बात हम करते हैं। ठीक है, कि वन पर्सन होना चाहिए। सॉवरेनिटी की जब जिस टाइम पे हम बात करते थे मोनोइस्टिक कॉन्सेप्ट की, who has inherent capacity to lead others and doesn't want to be instructed। मतलब कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसमें ये कैपेसिटी इनहेरेंट हो टू लीड अदर्स और किसी दूसरे के गाइडेंस से, पॉलिसी से इंस्ट्रक्ट ना हो। ठीक है, अब ऐसा पर्सन ढूंढने के लिए उन्होंने कुछ क्वालिटीज दी हुई है। ठीक है, हम सीधे सीधे जंप लगाते हैं उनके क्वालिटीज के बारे में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी फिलासफी अल-फ़ाराबी की आगे भी हमने डिस्कस करनी है। अल-फ़ाराबी अपनी किताब मदीनतुल फ़ज़ीला में अपने रईसुल अव्वल के बारे में कहते हैं कि जो लीडर होगा, जो फर्स्ट लीडर होगा, वो उसमें 12 क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, और 12 क्वालिटीज ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अल-फ़ाराबी ने बयान की हुई है। फर्स्ट जो क्वालिटी है वो है कि परफेक्शन इन फिजिकल अपीयरेंसेस। मतलब फिजिकल की उसकी जो अपीयरेंसेस है वो परफेक्ट होनी चाहिए। मतलब कोई ऐसा डिसेबिलिटी, ये ब्लाइंड फॉर एग्जांपल या हाफ आई ब्लाइंड ना हो या एक बाजू उसका ना हो, तो ये कॉन्फिडेंस की निशानी नहीं है। सिटीजनशिप में भी इसमें सिटीजन भी आपके कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। तो आपका लीडर ऐसा होना चाहिए जो कि फिजिकली साउंड हो, परफेक्ट हो, बेस्ट हो। कुछ लीडर्स आजकल हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं जो कि फिजिकली बड़े फिट होते हैं, साउंड होते हैं, तो लोग उसको मानते भी हैं। लोगों जो उनको फॉलो करते हैं उनमें कॉन्फिडेंस आता है, वो उसको प्राउडली बयान करते हैं कि हमारा लीडर तो ऐसा है वैसा है। तो वो बेसिकली यहाँ पे अल-फ़ाराबी ने बयान किया था कि फिजिकली उसकी अपीयरेंसेस जो होगी परफेक्ट होनी चाहिए। दूसरी, ग्रेट अंडरस्टैंडिंग उसकी होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी इशू के ऊपर, कोई भी कितना ही कम्प्लेक्स इशू क्यों ना हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग उसके ऊपर बेस्ट होनी चाहिए और इससे उसके इंटेलेक्ट का अंदाजा हम लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब उसकी जीनियसनेस यहाँ पे शो होगी कि वो कितने ही कम्प्लेक्स इशू को कितने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेगा। चूंकि इसी लीडर ने फिर कल को पॉलिसी मेकिंग भी करनी है, डिसीजन मेकिंग भी करनी है, गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है। तो लीडर को खुद ही चीजों को अंडरस्टैंड करना है, ना कि दूसरे लोग उनके लिए इंटरप्रेट करे और उसके लिए आसान बनाए।
तीसरा हमारे पास जो क्वालिटी है विजुअलाइजेशन ऑफ ऑल दैट इज सेड, वो चीजों को कंसेप्चुअलाइज करे। मतलब कोई भी चीज, आया वो टेक्स्ट की शक्ल में हो, आया वो स्पीच की शक्ल में हो या एक्शंस की शक्ल में हो, कोई भी काम हो, वो चीजों को कंसेप्चुअलाइज करे, आसान बनाए अपने लिए, अंडरस्टैंडिंग उसके ऊपर रखे, ताकि वही बात जो जब वो पॉलिसी मेकिंग करेगा, डिसीजन मेकिंग बनाएगा, तो उसके लिए आसानी हो। तो मेरा जो लीडर होगा, जो फर्स्ट लीडर है, रईसुल अव्वल जो है, उसमें क्वालिटी वो विजुअलाइजेशन की भी होगी कि वो आसानी से किसी एक्शन, स्पीच या टेक्स्ट के थ्रू वहां से कोई चीज डिड्यूस कर सके आसानी से। चौथे नंबर में हमारे पास जो क्वालिटी है वो है कि रिटेंटिव मेमोरी होगी, मतलब शॉर्ट मेमोरी उसकी होगी। शॉर्ट मेमोरी द फर्स्ट लीडर रईसुल अव्वल की होगी। और वो इस क्यों जरूरी है? वो आपके पॉलिसी मेकिंग के लिए बहुत जरूरी है, आपके प्रेसिडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, आपके पास्ट की जो इवेंट्स हुए हैं, आपके पास्ट की जो लॉज है, जो डिसीजन मेकिंग है, उससे सीखना है। ठीक है, तो अगर एक लीडर की शॉर्ट मेमोरी नहीं है, उसको चीजें याद ही नहीं होती, तो कैसे सीखेगा? आगे फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी, विजनरी पॉलिसी कैसे बनेगा? लीडर को हमेशा विजनरी होना चाहिए, तो उसके पास रिटेंटिव मेमोरी का होना बहुत जरूरी है, ताकि पास्ट से चीजें सीखे, प्रेसिडेंट्स ले। पांचवें नंबर में हमारे पास जो क्वालिटी है वो है कि पावर टू गेट एट द रूट ऑफ थिंग्स विद लीस्ट आर्गुमेंट। लीस्ट आर्गुमेंट से वो चीजों के रूट तक पहुंचे, बिल्कुल उसके छोटे छोटे एविडेंसेस से वो कॉम्प्लेक्स इशू के रूट तक पहुंचे। ठीक है, और उसको पता चल जाए कि किसी भी इशू, कोई भी कितना ही कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, उसको अंडरस्टैंडिंग हो कि इसकी कॉज क्या थी, इसका इफेक्ट क्या था। जब वो फिर आगे पॉलिसी मेकिंग करेगा, तो वो फिर हमारे पास गुड गवर्नेंस में शुमार होगी। ठीक है, गुड गवर्नेंस में आएगी। छठे नंबर हमारे पास है पावर टू कन्वे अ डीप लव ऑफ लर्निंग टू अदर्स। अब ऐसा लीडर, द फर्स्ट लीडर जो होगा, उसमें एक क्वालिटी भी, लर्निंग की भी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो कन्वे भी कर सके आसानी के साथ। इससे फिर आपके पास क्या होगा? एक वो सोसाइटी होगी जो कि लर्नेड होगी, और सोसाइटी में आपके पास इनलाइटमेंट होगी। ठीक है, कल्चर होगा, कल्चर ऑफ लर्निंग होगा। ठीक है, तो अब अगर आपका लीडर जो है वो एजुकेटेड है, वो विजनरी है, और वो नॉलेज को ग्रैस्प करने वाला, नॉलेज से मोहब्बत करने वाला इंसान है, तो अल्टीमेटली उसकी सोसाइटी भी ऐसी बनेगी। सातवें नंबर पे है शनिंग ऑफ प्लेफुलनेस, मतलब वो फोकस्ड हो, सीरियस हो चीजों के बारे में। ठीक है, एंटरटेनमेंट को ज्यादातर वो फोकस्ड ना रखे, एंटरटेनमेंट को वो निगेट करे, क्योंकि आपको एक रिस्पॉन्सिबल लीडर ही, एक रिस्पॉन्सिबल लीडर जो होगा वो ही एक डेवलप्ड सोसाइटी और इनलाइटेंड सोसाइटी बना सकती है। ठीक है, तो शाइनिंग ऑफ प्लेफुलनेस क्वालिटी उसमें होगी। लव ट्रूथ एंड हेटेड ऑफ लाइंग। ठीक है, तो हॉनेस्टी का ये जिक्र यहां पे भी करते हैं। ठीक है, ट्रूथ को वो वैल्यू कर सके, वो वैल्यू दे ट्रूथ को, और नफरत करे, डिस्पाइज करे लाइंग को, जो कि लीडर को ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि उसका इंपैक्ट फिर बाकी सिटीजन्स पे पड़ेगा। कंट्रोल ऑन डिजायर, और अपने डिजायर के ऊपर से कंट्रोल बहुत ज्यादा, और खासकर ईटिंग हैबिट और सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसके ऊपर से कंट्रोल हो। इससे क्या होना चाहिए, क्या जाहिर होता है? सेल्फ डिसिप्लिन। अब सेल्फ डिसिप्लिन एक लीडर में नहीं होगा तो कैसे कंट्रोल रखेगा, कैसे पॉलिसी मेकिंग, कैसे इंटरप्रिटेशन करेगा, कैसे अपने सोसाइटी को, अपने लोगों को लीड करेगा? सेल्फ डिसिप्लिन, अब ये आपके इस चीजों की कंट्रोल से आपके पास आती है। तो मेरा जो रईसुल अव्वल होगा, जो फर्स्ट लीडर होगा, उसमें वो अपने डिजायर्स के ऊपर कंट्रोल रखेगा, मतलब इनहेरेंट होगा उसमें। हेटेड ऑफ फोर्स एंड टिरेनी। ठीक है, 10वें नंबर पे हमारे पास जो क्वालिटी है वो डिस्पाइज करे फोर्स को, मिसयूज ऑफ फोर्स को, पावर के मिसयूज को डिस्पाइज करे और टिरेनी को नेगेट करे। एक ऐसा लीडर होगा रईसुल अव्वल कि वो फोर्स को, मिसयूज ऑफ पावर को अप्रिशिएट ना करे, उसको निगेट करे, क्रिटिसाइज करे, और खुद भी ना करे। 11 नंबर पे हमारे पास जो क्वालिटी है वो है कि पावर टू डिस्ट्रीब्यूट जस्टिस फियरलेसली, मतलब जस्टिस को फियरलेसली, इंपार्शियल तरीके से, फेयरनेस से
डिस्ट्रीब्यूट करे और किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल प्रेशर में ना आए, ठीक है। तो एक ऐसा लीडर हो जो कि करेजियस भी हो, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जस्टिस में फेयरलेस तरीके से अपने फैसले सुनाए, इम्पार्शियल और फेयरनेस से फैसले सुनाए। अब हमारे पास 12th नंबर पे हमारे पास जो क्वालिटी है वो है पोजीशन ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वेल्थ। अब उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वेल्थ भी होनी चाहिए ताकि वो कल को फिर ग्रीड में या करप्शन में इंडल्ज ना हो, ठीक है, और वो पब्लिक गुड के लिए फिर काम करे, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करे। अब ये जो क्वालिटीज है ये एक पर्सन में, एक इंसान में होना, ये सम सॉर्ट ऑफ मोर और लेस हमारे पास यूटोपियन है। ये इम्पॉसिबल है कि हम एक इंसान में इतने सारी क्वालिटीज ढूंढे, ठीक है। तो फावी कहते हैं कि अगर एक इंसान में 5 to 6 क्वालिटीज भी है that would be okay। लेकिन फिर अगेन वो उसको पता चल गया कि भाई ये जो स्टेट है ये इम्पॉसिबल है, ये यूटोपियन है, ये आइडियल है। अब इसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए उसने अगेन फिर रिफॉर्म्स किए, अगेन फिर चेंजेस किए कि एक मेंबर ऑफ काउंसिल होगा, उसमें 2 to 5 मेंबर्स होंगे, ठीक है, और उसको सुपरवाइज करने के लिए 1 मैन होगा और वो इंसान जो होगा उसके पास राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज होगा जितना जरूरी है, ठीक है, और वो फीलिंग्स भी रखे पब्लिक वेलफेयर के लिए, ठीक है, पब्लिक गुड के लिए वो फीलिंग्स भी रखे। और तीसरे नंबर पे ये इंसान जो है ये रिस्पेक्ट भी करे स्टेट या सोसाइटी के ट्रेडिशन एंड लॉज को, लॉज और ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट भी कर सके, उसको ओबे भी कर सके, उसको अप्लाई भी कर सके फेयर तरीके से, इम्पार्शियल तरीके से। तो ये तो हमारे पास हो गई उसकी कुछ 12 क्वालिटीज और उसके बाद उसके ये आगे 3 मोर चेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आइडियल सोसाइटी, आइडियल स्टेट के बारे में अल-फराबी के, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।